नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। कल कैबिनेट की बैठक में जो शिक्षक नियमावली 2023 है उसमें संशोधित करते हुए अध्यापक जो है वो अध्यापक बिहार का होना जरूरी नहीं है। तमाम मुद्दों के लिए बात करने के लिए हमारे साथ शिक्षक अभ्यर्थी जी बताइए। देखिए, सब पूरा अभ्यर्थी जो बिहार का अभ्यर्थी है सभी में आक्रोश है, क्योंकि जब ये शिक्षक भर्ती नियमावली बना और बनने के बाद लगातार डेली आप देखिएगा संशोधन पे संशोधन हो रहा है। मतलब जिस तरह से आप किसी किराना स्टोर में जाकर के कोई सामान खत्म हो जाता है तो आप 5 रुपया 10 रुपया हम जाकर ले लेते हैं, उसी तरह से शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन हो रहा है। लगातार 10 अभी तक संशोधन हो चुका है और कल मुख्यमंत्री जी का एक तुगलकी फरमान आया है कि डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया गया है। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में बिहार के युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो हमारा मांग है कि इसको वापस लीजिए, क्योंकि हम लोग दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं। और इनके शिक्षा मंत्री जी कहते हैं क्या बिहार में योग शिक्षक हमको नहीं मिलता है, जिनका ये बात है मैथमेटिक्स का शिक्षक नहीं मिल रहा है, अंग्रेजी का नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा मंत्री जी को बता देना चाहता हूँ कि आप शिक्षा भर्ती नियमावली जो 2023 है आप उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। और ये जो आप डोमिसाइल लाए हैं ये प्राइमरी पर लागू होगा और प्राइमरी में कोई विषय नहीं होता है शिक्षा मंत्री जी। और रही बात हाई स्कूल और प्लस 2 9, 10 और प्लस 2 के लिए जो मैथ और साइंस का बात है उसमें आप परीक्षा लीजिएगा 10 साल पे, अब 5 साल पे तो आपको शिक्षा कहाँ से मिलेगा। ये ठगने का काम कर रहे हैं, युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इनको बहाली नहीं करना है, जानबूझ के बहाली कोर्ट में जाए नियमावली और कोर्ट में अभ्यर्थी केस करे और फिर बहाली फंसे, यही इनका ये चीज़ है। और जो तेजस्वी जी जो चुनाव कैंपेन करते थे कहते थे हम आएंगे तो परीक्षा शुल्क माफ, आपको फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगेगा, आपको जाने आने का खर्चा देंगे हम, और कहते थे कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो क्या यही डोमिसाइल नीति है? इनको दिखाई नहीं दिया। जब ये नियमावली बनाए 2023 का तो उस पर लिखा हुआ था कि विधि विभाग से अनुमोदन प्राप्त है। तो क्या विधि विभाग सोई हुई थी? उनको नहीं दिखाई दिया डोमिसाइल नीति यहाँ पे है या नहीं है, ये मामला कोर्ट में जाएगा तो फंसेगा, ये उस समय उनको नहीं दिखाई दिया। तो ये कहते हैं कि ये बीपीएससी परीक्षा ले रही है तो हम इसमें रोक नहीं सकते हैं। तो जो गेजेटेड ऑफिसर का बहाली होता है उसमें 10%, उसमें भी 10% दूसरा राज्य का अभ्यर्थी जा सकता है किसी राज्य में, ये ऐसा नियम बनाया हुआ है। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में पूरे देश को आमंत्रित किए हैं। और जो आरजेडी के एक प्रवक्ता हैं शक्ति यादव चैनल पे जाकर के हंस करके छाती फुला करके कह रहे थे जो कि बिहार की जो है पूरे देश को स्वागत करता है। तो मैं शक्ति यादव जी से कहना चाहता हूं, यही बिहार की जनता दूसरे राज्य में जब मजदूर काम करने जाता है वह मर जाता है तो आप लोग ट्वीट करते हैं कि 4 लाख दे दिए। 4 लाख से नहीं होता है, किसी व्यक्ति खो गया है किसी का, अब 4 लाख से उसको भर दीजिएगा। ये समझ लीजिए बिहार के बच्चों को ये शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। उस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं गरीब, किसान, मजदूर, आर्थिक रूप से कमजोर के बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी आईएएस अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता है। उनको मतलब है बच्चा वो इंतजार में बैठा हुआ है कि कब हमारे विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति होगा और हम आएंगे। और ये कहते 1,70,000, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ 1,70,000 जो रिक्ति है उसमें से स्पष्ट किए हैं अभी शिक्षा मंत्री जी, स्पष्ट नहीं किए हैं कि जो विद्यालय में कार्यरत शिक्षक है वो इसी सीट पे आएंगे या वो अपने सीट पे समायोजित हो जाएंगे। इस बात को वो स्पष्ट नहीं किए हैं। ये सबको गुमराह करने का काम किया जा रहा है और ठगा जा रहा है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को मैं उनको सबको कह रहा हूं कि आप सभी शिक्षक के अभ्यर्थी जाति धर्म किसी चीज में नहीं बटिए, सब शिक्षक के अभ्यर्थी हैं। आप एक हो जाइए और एक होकर के 1 तारीख को पटना में कूच करिए। और ये मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी को हम लोग जाएंगे, आवास के घेराव करेंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, हम लोग का एक भी बात को नहीं सुना जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र का हत्या किया जा रहा है। जो डोमिसाइल लाया गया है लगातार आप लोग पटना की सड़कों पे उतर गए हैं और लगातार कहीं ना कहीं जा रहे हैं। आज बीजेपी के कार्यालय आए हुए हैं, क्या कुछ आश्वासन के लिए बीजेपी? देखिए, हम लोग विजय सिन्हा जी से भी मिलने का प्रयास किए थे, उनके आवास पे गए थे, यहाँ भी प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने का, बीजेपी के जो उनसे भी मिलने का प्रयास किए। लेकिन चूंकि अमित शाह जी का शायद कार्यक्रम है जिसके कारण सभी उसमें व्यस्त हैं तो अभी नहीं मिले हैं। लेकिन वो समय दिए हैं जो कि आप लोग 2 दिन बाद आइए, हम लोग आपसे मिलेंगे और आपकी बातों को मजबूती से उठाएंगे, क्योंकि विपक्ष के नेता और विपक्ष है। इससे पहले भी शिक्षक अभ्यर्थी बीजेपी से मिली थी, उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि हम लोग राजभवन जाएंगे, राज मार्च करेंगे, उसके बाद कुछ सामने नहीं आया। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम लोग लगातार जो भी मंत्री है, विधायक है, विपक्ष के नेता, हम लोग बात रखने का काम किए हैं सभी जगह। सबके पास राइट है, हम प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन हमारा बात सरकार को ही लागू करना पड़ेगा, दूसरा कोई व्यक्ति लागू नहीं कर सकता है। जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं और तेजस्वी जी के पास जाते हैं तो उनसे जब आग्रह करते हैं तो उनको हमारी बात सुननी चाहिए। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी प्रदर्शन किए हैं उसमें एक बात हम लोग को नहीं सुना गया है। विपक्ष के नेता हैं, जुलाई में फिर सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें विपक्ष के नेता के पास मैटर हम लोग रख रहे हैं, इस मुद्दा को सदन में उठाया जाए। और जब एसटीटी का परीक्षा हुआ तो उसमें डोमिसाइल नीति लागू था। आगे क्या कीजिएगा आप लोग?
आगे हम लोग का एक तारीख को हम लोग का भारी प्रदर्शन होगा और 24 और 25 में इस सरकार को हम दिखा देंगे। यही युवा पटना से जा करके अपना पॉकेट से पैसा लगा करके गया था, जो बेरोजगार युवा था, जो कि जा करके बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया था। तेजस्वी जी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बने थे, ऐसे नहीं बने थे। उनका क्या था बताइए? कोई पॉलिटिकल था नहीं था, लालू यादव जी के नाम पे उनको वोट पड़ा था। लेकिन अब नहीं पड़ेगा तेजस्वी जी, आपको हम लोग मौका दिए, लेकिन अब हम लोग नहीं रुकने वाले हैं। अगर आप इस संशोधन नहीं करते हैं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं करते हैं, तो आप 24-25 तो भूल जाए, भविष्य में आप कभी भी नहीं रहिएगा, कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, इतना जान लीजिए। 5 लाख शिक्षक अभ्यर्थी है और 25 लाख कम से कम 1 से 5 सदस्य होता है एक परिवार में। हम लोग 25 लाख काफ़ी हैं, नहीं रह पाइएगा शिक्षा के अभ्यर्थी से। और शिक्षा मंत्री जी हम लोग में योग्यता खोजते हैं, और उनके अपने नेता नहीं, हम सुन लीजिए, उनके जो नेता हैं तेजस्वी जी, वो जो है नमा फेल है, उनमें योग्यता बहुत है, शिक्षा मंत्री हमारे में योग्यता नहीं। हम पीजी है, बीएड है, स्टेट है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये लोग एग्जाम देने से डर रहे हैं, लोग एग्जाम देना नहीं चाहते हैं। कोई एग्जाम का विरोध नहीं किया है। जिस समय हम लोग प्रदर्शन करते थे, डांग बगला पे लाठी खाते थे, उस समय क्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया हम परीक्षा लेंगे? हम प्रदर्शन नहीं करते? आप क्यों बोले? आप क्यों तेजस्वी जी जा करके सब जगह कहते थे हम शिक्षक की नियुक्ति करने जा रहे हैं? क्यों नहीं बोले हम परीक्षा लेंगे? क्यों नहीं बोले? हम लोग क्यों प्रदर्शन किए? क्यों लाठी खाए? क्यों पटना में 40 डिग्री टेम्परेचर में गर्दनी बाग महीना दिन बैठे? क्यों बोले? क्यों उनका शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव लेटर जारी किए, जो हम 26 जुलाई 2001 से नियुक्ति प्रक्रिया 2022 से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दें, क्यों लेटर लिखित निकाले? क्यों नहीं बोले परीक्षा देंगे लेंगे? ये हम लोग परीक्षा से नहीं भागते, शिक्षक कभी परीक्षा से नहीं भागता है। मेरा नाम आशीष सिंह है, मैं पटना से हूँ। 2024 और 25 में 2024 में लोकसभा चुनाव है, 25 में विधानसभा चुनाव है। अगर बिहार सरकार आप लोग की बातों को नहीं मानती है, नियमावली वापस नहीं लेती है, तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? कैसे किस हम लोग की यही मांग है टीचर अभ्यर्थी का कि जल्द से जल्द जो डोमिसाइल जो हटाए हैं डोमिसाइल लागू कीजिए। और बिहार के यहाँ का जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा बेरोजगारी है। और हम लोग सीटेड स्टेट 4 लाख आदमी पास किए हुए हैं। हम लोग का मौका राजस्थान में वहाँ से नहीं मिलता है, यूपी में नहीं मिलता है मौका। और आप लोग हमारे साथ कुठारघात कीजिएगा, ऐसा नहीं चलने वाला है। हम लोग का मौका देना पड़ेगा, नहीं तो 24-25 जो इलेक्शन होने वाला है उसमें शिक्षक अभ्यर्थी आप युवा जो है, युवा को ठगने का काम मत कीजिए। शिक्षक अभ्यर्थी आपको बता देंगे कि क्या होता है। 24-25 में आपको नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। आप विद्यार्थी को गुमराह करना बंद कीजिए। और हमेशा संशोधन एक बार हो चुका है कि डोमिसाइल लागू किए, 10 दिन के बाद फिर हटा दिए। शिक्षक जो नियमावली है हमेशा चेंज खेल के नियम, आप जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें खेल के नियम के बीच में कोई नियम नहीं बदलता है। आप एक बार नियम बना दिए, फिर नियम बनाए, फिर उसको हटाए, ये कहाँ का नियम है? आपका आईएएस किस प्रकार है? आप लोग कैसे काम कर रहे हैं? और शिक्षा जो है, और जो गरीब के देखिए बच्चा जो है, आपको बिहार के स्कूल में 4 लाख शिक्षा की जरूरत है, वह गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उसके लिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गरीब के लिए गरीब की सरकार है, और गरीब का बच्चा स्कूल में जब पढ़ता है, सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, लेकिन उस पर आप काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप खाली राजनीति कर रहे हैं। राजनीति काम करने से नहीं चलेगा। आपको जल्द से जल्द आपको ये डोमिसाइल लागू करना पड़ेगा, नहीं तो 24-25 में आपको युवा मुझे नाखुश हो चुके हैं और यहाँ का शिक्षक अभ्यर्थी नाखुश हो गया है। हम लोग भारी मात्रा में लगातार जिस तरह से आप लोग को मारा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है, अपनी मांग को लेकर जब आप लोग विरोध कर रहे हैं तो लगातार मारा जा रहा है सरकार के प्रशासन के द्वारा, लगातार आप लोग को खदेड़ा जा रहा है। तब आगे क्या कीजिएगा आप लोग चुनाव में? अरे आगे चुनाव में क्या होगा? चुनाव में नस्तो नाबूद हो जाएंगे। आपको ये तेजस्वी यादव जो है, तेजस्वी यादव कैसे बने नेता? उन्होंने जब 10 लाख नौकरी का वादा किया था तभी नेता बने हैं। 10 लाख कहे कि 10 लाख हम नौकरी देंगे, तभी यहाँ के जो बच्चे लोग हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, वो जाकर वोट दिया, तभी वो नेता बना। तो इस प्रकार अगर ठगेंगे हम लोग को, अगला बार जो उनका होगा बाइकआउट हो जाएगा, उनको एक भी वोट युवा का नहीं मिलने वाला है। और जिस प्रकार लार्जेस्ट पार्टी बने थे, उनको एक भी वोट नहीं मिलेगा, पता उनका गैप हो जाएगा इस बार बिहार के इलेक्शन में से। मेरा नाम रोशन सिंह। तो ये थे शिक्षक अभ्यर्थी, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।